पार्टी के पास है। मेरे को अगर संगठन में भी नहीं, सरकार में भी नहीं, इन दोनों में भी जिम्मेवारी नहीं देंगे तो भी ठीक है। एक कार्यकर्ता के तौर के ऊपर तो मैं काम करूंगा ही करूंगा। उनकी कोशिश ये है कि मैं मुद्दों पर बात नहीं करूं, मुद्दों पर काम नहीं करूं, तरातल पर काम नहीं करूं। तो ये उनकी नादानी है। जब तक मैं जिंदा हूँ मुद्दों की बात करूंगा, जब तक मैं जिंदा हूँ मुद्दों पर काम करूंगा, धरातल पर रहूंगा। हेमाराम जी के संदर्भ में किया तो हेमाराम जी से आप बात कर लो। और जब पंजाब के संदर्भ में उन्होंने ये बात करा तो वहाँ पंजाब जाकर वो जो उनसे जुड़े हुए वो बात कर ले। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं राजस्थान तक। मैं दिनेश बोहरा। इस समय राजस्थान सरकार के राजस्व मंत्री हरीश चौधरी दिल्ली से लौटे हैं और एक कार्यक्रम में बाड़मेर जिला मुख्यालय पर पहुंचे हैं। हम उनसे जानते हैं, क्योंकि इन दिनों उन पर बहुत सारे आरोप लग रहे हैं और पिछले 1 महीने भर से लग रहे हैं और उनका जवाब भी वो दे रहे हैं। सर, दिल्ली में अचानक ही जाना पड़ा, 4 दिन का दौरा था, सब कुछ ठीक ठाक तो है? नहीं, दिल्ली में बिल्कुल ठीक ठाक है। दिल्ली के अंदर मैं संगठन के संदर्भ में गया था और मैं जाकर और वापस लौट आया। क्या कुछ मुलाकात हुई? राहुल गांधी से मुलाकात हुई? नहीं, मेरी मुलाकात संगठन के अंदर हुई। अब जो हम लोगों की परंपरा रही है कि हम लोग जो नाम को डिस्क्लोज करना और मकसद से डिस्क्लोज करना, किस मकसद से गई है, ये हम लोगों की परंपरा नहीं रही। जब आपके आंतरिक बैठक होती है तो वो आंतरिक बैठक होती है। सार्वजनिक तौर पर मीडिया के मार्फत से अगर हमको किसी चीज़ को साझा करना है तो हमारा मीडिया सेल है उसके अंदर। कुछ नया होने वाला है राजस्थान या पंजाब में? नहीं, राजस्थान के संदर्भ में तो मेरे को कोई जानकारी नहीं है। जो राजस्थान से जुड़े हुए हैं वो लोगों को ही पता है। पंजाब नहीं, जो फैसले लेने वाले लोग हैं पंजाब में, हाँ, आने वाले समय के अंदर कुछ ने जरूर फैसला होगा। ऐसा बताया जा रहा है सर, आपका नाम सबसे ज़्यादा चल रहा है पंजाब के प्रभारी के तौर पर, कि आपको प्रभारी बनाया जा रहा है, इसीलिए आपकी मुलाकात राहुल गांधी से भी हुई, पीके से भी हुई, ये बात सही है क्या? नहीं, देखो, प्रभारी बनाने का अधिकार है या किसी की चर्चा कर और किसी के चाहने से कोई प्रभार क्षेत्र नहीं मिलता है। ये अधिकार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी के पास है। तो प्रभारी किसको बनाई, किसी भूमिका के अंदर आई। मेरे को संगठन के अंदर किसी भी अगर बूथ लेवल के ऊपर भी कोई जिम्मेवारी दे तो मेरे को संगठन के अंदर कार्य करने के हर समय मेरी प्राथमिकता रही है। ये सवाल आप 100 दफ़े कर चुके हैं और पहले दिन से ही मेरा ये जवाब है कि मेरी प्राथमिकता संगठन है। और अगर मेरे को कोई मौका दे संगठन तो मुझे हर्ष होगा। 2.5 साल मंत्री रहे और उससे पहले संगठन में लगातार आप काम कर चुके हैं। दोनों का एक्सपीरियंस में अगर जो देखें तो अच्छा क्या है? नहीं, देखो, मैं 7 साल तक तो पंजाब के प्रभारी के तौर के ऊपर कार्य किया और 89 से मैं लगातार संगठन के अंदर NSUI, यूथ कांग्रेस, PCC, AICC। तो जब मैं कह रहा हूँ कि मेरी रुचि संगठन के अंदर है तो अपने आप ही मेरी प्राथमिकता ही उस जवाब से आपको पता चल जाएगी। मतलब संकेत साफ है कि आप संगठन में जाना चाहते हैं? नहीं, मेरा पास ये अधिकार नहीं। अधिकार हमारे पार्टी के पास है। मेरे को अगर संगठन में भी नहीं, सरकार में भी नहीं, इन दोनों में भी जिम्मेवारी नहीं देंगे तो भी ठीक है। एक कार्यकर्ता के तौर के ऊपर तो मैं काम करूंगा ही करूंगा। यह अधिकार हमारे पार्टी को है। सर, जो आरोप लग रहे हैं लगातार, अभी 2 दिन पहले ही जो कमलेश प्रजापति के परिवार या उनके समाज के लोगों ने लगाया, उन आरोपों में कितनी सच्चाई है? देखो, पृष्ठभूमि के क्या है इस पूरे प्रकरण की, उसमें जाने की आवश्यकता है। ये पृष्ठभूमि का आधार क्या है कि इनकी कोशिश ये है, जो भी मैं जिनको पावर ब्रोकर कहता हूँ, उनकी कोशिश ये है कि मैं मुद्दों पर बात नहीं करूँ, मुद्दों पर काम नहीं करूँ, तरातल पर काम नहीं करूँ। तो ये उनकी नादानी है। जब तक मैं जिंदा हूँ मुद्दों की बात करूँगा, जब तक मैं जिंदा हूँ मुद्दों पर काम करूँगा, तरातल पर रहूँगा। उनको इससे कोई भी परेशानी हुई तो वो राजनीतिक तौर के ऊपर आइडिया, आइडियोलॉजी और काम के से मुकाबले करें। विवाद कर और छवि बिगाड़ने के उनके पहले भी प्रयास किए थे। पहला जो मैंने लोकसभा का चुनाव लड़ा उस वक्त भी उन्होंने ऐसे के ऐसे विवाद किए। और ये 1 महीने से विवाद क्यों कर रहे हैं? इस विवाद करने के पीछे उनकी मंशा क्या है? आज लगातार ये विवाद कर रहे हैं। और विवाद कौन कर रहा है? कुछ लोग तो अभी सामने आई हैं और उनके पीछे कौन है वो सब दुनिया जानती है। जो भी आरोप लगा रहे हैं, इन्होंने अगर सामरा में अस्पताल का आरोप लगाया, वहाँ जाकर पता कर लो कि उस खसरे में था या नहीं था। हेमाराम जी के संदर्भ में किया तो हेमाराम जी से आप बात कर लो। और जब पंजाब के संदर्भ में उन्होंने ये बात करा तो वहाँ पंजाब जाकर वो जो उनसे जुड़े हुए वो बात कर ले। तो सिर्फ आप आरोप लगाकर विवाद कर छवि खराब नहीं कर सकोगे। आखिर के अंदर लोकतंत्र के अंदर जनता जनार्दन है और जनता सब जानती है। एक सवाल जो सबसे बड़ा है, क्या आपकी कभी कमलेश प्रजापति से कोई मुलाकात हुई? कभी भी किसी भी, क्या उस कोई परिवार लेकर आपके पास आया, ऐसा कुछ है? कमलेश प्रजापति मेरे विधानसभा क्षेत्र का मतदाता था, वो वहाँ रहता था। हाँ, जब मेरे विधानसभा के अंदर मैं जाता आता हूँ तो विधानसभा के 100% लोगों के पास जाने की मेरी कोशिश रहती है।
कोई भी किसी पृष्ठभूमि का हो उसको अधिकार है। सिर्फ मेरे से राजनीतिक तौर पर जुड़े हुए लोगों का ही नहीं, मेरे विरोधी भी आते हैं, विरोधी भी मेरे को सलाह देते हैं, विरोधी भी मेरे से मांग करते हैं। तो बिल्कुल कमलेश प्रजापति भी आए होंगे। हाँ सर, जिस तरीके से पार्टी के अंदर, जो संगठन के अंदर जिस तरीके से चाहे अजय माकन जी हो, जिस तरीके से विवाद चल रहा है, क्या लग रहा है इसका नुकसान किसको हो रहा है? चाहे वो पायलट गुट की ओर से बयानबाजी की जा रही है या गहलोत गुट की, क्योंकि आप लंबे टाइम से इन सब चीज़ों को लेकर सक्रिय, आप उन टॉप 5 लोगों में से हो गवर्नमेंट के अंदर जो इन सब चीज़ों को लेकर देखते हैं। देखो, पार्टी के अंदर जो भी अपनी बात रखने की हमारे यहाँ व्यवस्था, कोई भी सार्वजनिक तौर के ऊपर बयानबाजी करता है वो राज्य हित में नहीं हो, पार्टी के हित में नहीं है। ये मेरा सोच है और ये मैं लगातार कहते आ रहा हूँ। हमारे यहाँ व्यवस्था है, कोई भी बात हुई, कोई असहमति हुई तो आप पार्टी के अंदर बात करो, हमारे प्रदेशाध्यक्ष से करो, मुख्यमंत्री जी से करो, प्रभारी अजय माकन जी से करो, प्रभारी महासचिव केसी वेणुगोपाल से करो, या राष्ट्रीय अध्यक्ष तक करो। सहमति होना हर किसी के अंदर, ये कांग्रेस की परंपरा ही नहीं। नेहरू जी, सरदार पटेल, गांधी जी, इनके बीच में भी चर्चा के अंदर असहमति रही। इतिहास हम लोगों का यह है कि पर वो आंतरिक तौर के ऊपर आपस में चर्चा होती है, आंतरिक तौर पर व्यवस्था है फैसला करने का। सरदार पटेल और नेहरू जी दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौड़ में थे। जैसे ही पार्टी ने फैसला किया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष से जवाहरलाल नेहरू जी को बनाना, आज़ादी के बिल्कुल तत्कालीन पहले, सरदार पटेल उस क्षण से ही उनके साथ कंधे से कंधे, कदम से कदम मिलाकर करा, किसी प्रकार का विवाद नहीं। तो कांग्रेस की परंपरा ये, कांग्रेस सत्ता प्राप्ति के लिए नहीं बनी हुई संगठन। सर, इस बात में कितनी सच्चाई है कि आपने अजय माकन को साफ तौर पर बोल दिया है कि बाड़मेर से हेमाराम जी को मंत्री बनाया जाए और मैं इस्तीफा देकर संगठन में जाने के लिए तैयार, इस बात में कोई सच्चाई है? देखो, मेरे से अजय माकन जी ने इस तरह की कोई सवाल भी नहीं किया, नहीं मैंने खुद को जाकर नहीं, पार्टी के लेवल पर मेरे से किसी ने ऐसे चर्चा नहीं हुई मंत्रिमंडल के संदर्भ में। और मंत्रिमंडल का अधिकार मेरा नहीं है, ये मंत्रिमंडल का या कोई भी अधिकार पार्टी, जब एक पार्टी का आप सदस्य बन जाते हो, हमने सार्वजनिक तौर के ऊपर हमारे तमाम अधिकार फैसले के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को सौंपे हुए। अगर कहीं भी हमारे को असहमति होती तो उस दिन हम सार्वजनिक तौर के ऊपर ये हम जाहिर करते कि नहीं, मैं पार्टी के सदस्य के तौर के ऊपर जो पार्टी ने निर्णय लिया है कि हमारे ये तमाम अधिकार राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी को सौंपे जा रहे हैं, उसमें असहमत होता तो आज मैं अधिकार रखता हूँ। तो हमने हमारे ये तमाम अधिकार राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी जी को सौंप रखे, कहीं भी मेरे को ये बात करने का अधिकार नहीं है। वो सोनिया गांधी जी अधिकृत करेंगी, पार्टी अधिकृत करेंगे और एक पार्टी के सदस्य के तौर पर हम उसका अनुसरण करेंगे। आखिरी सवाल, आपके साथी सचिन पायलट का भविष्य क्या देखते हैं? नहीं, भविष्य उज्जवल है। कांग्रेस में हर व्यक्ति का भविष्य उज्जवल है। भविष्य किसका अंधकार में है? कांग्रेस का खुद का भविष्य उज्जवल है। ये हरीश चौधरी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि पार्टी में संगठन में जाने की मेरी इच्छा पहले से थी और इन सब चीज़ों को लेकर उन्होंने साफ तौर पर संकेत दिए। दिनेश बोहरा, बाड़मेर, राजस्थान तक।